एक जगह स्थिर है। एक तीर्थराज प्रयाग ये है जो जंगल माने होता रहता है और जहाँ पुण्यशाली लोग होते हैं, भगवान की कृपा के पात्र लोग होते हैं, वहीं पर जाकर ही अमृत गिरता है। इसलिए एक बात बताना, जितने लोग बैठे हुए हो भैया देने वाला बस्ती के पंडाल में आए तो भी श्रोताओं खूब ईमानदारी से बताना, आपने अमृत का नाम तो सुना है, विष का जहर का नाम तो सुना है, और आप इस पूरे टाटा नगर में जगह जगह दुकानों पर आपको जहर और विष को पैसा लेकर खरीदने से मिल जाएगा। पर एक बात आप लोग बताओ कि नया नया टाटा नगर में भी तीसरी बार आया हूँ, ज्यादा घूम नहीं पाया हूँ, कोई ऐसी भी दुकान है जहाँ अमृत मिलता हो? वो तो बताइए, हम बहुत जाएंगे वहाँ पैसा लेके खरीदेंगे। अच्छा बताओ, इसमें अमृत किस दुकान पे मिलता है, कहाँ मिलता है? और अगर नहीं मिलता तो ये अमृत कहने की जरूरत क्या है? विष देखने में गली गली में मिल रहा है, ये अमृत कहाँ है? इसीलिए पूरी दुनिया में ढूंढ डालोगे तो अमृत कहीं नहीं एक जगह मिलेगा। इसलिए आपसे पूछा कि अमृत कहाँ मिलेगा, तो हमारे यहाँ श्लोकार ने श्लोक लिखा, उसी का अनुवाद कर दिया। हमारे उन्होंने कहा अमृत को समुद्र में है, समुद्र में अगर मंथन किया जाए तो अमृत मिलेगा। तो बगल में बैठी व्यक्ति ने खंडन कर दिया, बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो इसमें कितने लोगों को समुद्र नजदीक से देखने का मौका मिला है? थोड़ा हाथ उठाओ। कितने लोग समुद्र देखे हो? अच्छा, उसका पानी कितना लोगों ने चखा है? कई गिलास पानी पी सकते हो समुद्र वाला? याद रखना, समुद्र का पानी कितना विशाल, लेकिन अगर अमृत होता तो एक गिलास को हम लोग पी पाते कि नहीं पी पाते, कितना खारा होता है। कोई ने खंडन कर दिया, अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका पानी खारा न होता, क्योंकि अमृत थोड़ा मीठा होता है। तो दूसरे ने कहा अमृत चंद्रमा में है कि माताएं सर्व पूर्णिमा के दिन खीर बना करके छत पर ले जाकर के रखती है कि अब चंद्रमा से अमृत टपकेगा इसी खीर में। तो दूसरे ने तुरंत खंडन कर दिया, बोले जो चंद्रमा में अमृत होता तो आप देखते हो चंद्रमा में काला काला थापा लगा हुआ है। तो लोगों ने कहा अगर चंद्रमा में अमृत होता तो पूरा उज्ज्वल है, सफेद है, फिर भी कलंक का काली जैसा चंद्रमा में न दिखाई पड़ता, इसलिए वहाँ भी नहीं है। तो तीसरा बड़ा मनचला था, उसके मुंह से निकल गया कि अमृत तो औरतों के आधारों पर माने ओठ पर होता है। ये इतना बढ़िया मधुर बोलती है, इतना भी डाले डाले में क्यों पड़ जाता है। एक अगर औरतों के आधारों पर अमृत होता तो इनका पति कभी मरने पाता? जैसे पति मरता वैसे कोई दूध टपका दे तो फिर जीवित होकर के बैठ जाता। इसलिए औरतों के आधारों पर भी अमृत नहीं है। मैं बताता हूँ क्या, पूरे पाताल लोक में हमारे पुराणों की मान्यता है कि पाताल लोक में अमृत की कुंड की रक्षा ये 7 लोग कर रहे हैं। एक का पाताल लोक में सर्पों के द्वारा सुरक्षित अमृत का कुंड है। एक ने कहा कि अगर सर्प ही उस अमृत के रक्षक होते तो सर्प के काटने से अमृत निकलता है, उसे विष निकलता है। विष निकलता है, अगर ये अमृत के रखवाले होते बेकार दूध खुद बेचारे पी लिए होते। इसलिए वहाँ भी नहीं, तर्क होते 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 चारों घूमते घूमते आ गए कहाँ? टाटा नगर में। वो कहाँ?
भुइया दी ने वो भी कहाँ वाला बस्ती में कहाँ खड़े हो गए गेट पर। एक में क्या मिल गया मिल गया मिल गया, बोले क्या मिल गया, बोले वही जो हम लोग ढूंढ रहे थे मिल गया। क्या अमृत कहाँ है तो आप सुनना, बोले सिंधु में रखावे कोई। एक मैंने जब बताया उसी का पद है, इसका एक श्लोक है, उत्तर समझ में आएगा, इसलिए सरल भाषा में बोले सिंधु में, सिंधु माने समुद्र, बोले सिंधु में रखावे कोई, चंद्र में रखावे कोई, पाम के पाम माने नारी, बोले पाम के अधर कोई, अशेष राजधानी में खंडन कर दिया। बोले सिंधु में होते हो तो जल हो न खाओ हो तो, चंद्रहू में होते हो तो कलंक ना निशानी में। बोले बाम पे अधर होते हो तो पति हो अमर होते हो, अपिसनाई होते हो तब से समाज भागी। बोले आके सुजन जन मन में विचार कही कि अमृत की धार बही संतन की वाणी। अमृत केवल माताओं इस कलिकाल में वहाँ से निकलता है, कहाँ से, जिसके मुँह से राम कथा का अमृत, राम नाम का अमृत झलकता हो। कलिकाल में केवल दो ही अमृत है, एक कथामृत, एक नामामृत। तो नामामृत हम लोग मुँह से लेकर के पीते हैं, जो राम का नाम ये अमृत है। कथामृत हम लोग अपने कान के डोले से पीते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस जीवन में जिह्वा से भगवान का नाम न लिया, कानों से भगवान की कथा न सुना, तो दोनों के बारे में हमारे रामायण गीता भागवत में हर जगह लिखा गया कि जो नहीं करता तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा मनुष्य की जीभ नहीं है, वो मेढक की जीभ है, जो टग टग को बोल सकती है पर राम नाम नहीं बोल सकती। जिन कानों से भगवान की कथा जीवन में एक बार भी मौका न लगा, भागवत कार ने लिखा है आजन्म मात्र